नमस्कार। आज इस चर्चा में एक ऐसी बेहतरीन और संवेदनशील सरकारी पहल के बारे में बात करेंगे। दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना दिव्यांग नवविवाहित जोड़ों के लिए एक नई शुरुआत का मजबूत आधार बन सकती है। देखिए, शादी एक लाइफ चेंजिंग अनुभव होता है ना? और इसके साथ ही आती हैं ढेर सारी आर्थिक जिम्मेदारियां। नया घर बसाना, जरूरी सामान जुटाना, एक नए सफर की नींव रखना, इन सब में काफी खर्च आता है। ऐसे में जब किसी जोड़े में एक या दोनों साथी दिव्यांग हों, तो उनके लिए यह योजना किसी बड़े सहारे से कम नहीं है। सरकार की तरफ से मिलने वाली यह मदद सिर्फ कुछ कागज के नोट नहीं है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में सशक्त बनाने का एक सॉलिड जरिया है। तो बिना किसी देरी के इस योजना की पूरी A to Z डिटेल को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। 35,000 रुपये। जी हाँ, 35,000 रुपये। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए ये कितनी बड़ी आर्थिक राहत हो सकती है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। नए घर का कुछ ज़रूरी फर्नीचर लेना हो, कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करना हो या आगे के लिए थोड़ी सेविंग्स करनी हो, ये पैसा हर जगह काम आ सकता है। पात्र लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सीधे 35,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है। और सबसे कमाल की बात, इसका प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान है। किसी बिचौलिए यानी एजेंट के पास जाने की या सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल प्रोसेस है और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इस योजना का पूरा लाभ कैसे लिया जाए, ये समझने के लिए इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं को क्रम से कवर करेंगे। पहला, योजना और आर्थिक लाभ। दूसरा, आवश्यक पात्रता शर्तें। तीसरा, जरूरी दस्तावेजों की सूची। चौथा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। और आखिर में ध्यान रखने योग्य बातें। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, योजना और आर्थिक लाभ। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि असल में कितनी मदद मिलती है और इसका हिसाब किताब क्या है। इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि को बहुत ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली 2 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जाहिर है, हर नए परिवार की आर्थिक ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर नवविवाहित जोड़े में सिर्फ एक व्यक्ति दिव्यांग है, चाहे पति या पत्नी, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 20,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, जिस परिवार में पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हों, वहाँ रोजमर्रा की ज़रूरतें, मेडिकल खर्च और आर्थिक चुनौतियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं। सरकार ने इस ग्राउंड रियलिटी को समझा है। इसीलिए जब दोनों साथी दिव्यांग होते हैं, तो ये सहायता राशि सीधे बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी जाती है। ये ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट देने का एक बेहद शानदार उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, आवश्यक पात्रता शर्तें। योजना और रकम तो बहुत आकर्षक है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, इसके रूल्स क्या हैं? इस योजना का सफलतापूर्वक लाभ उठाने के लिए 4 मैंडेटरी यानी अनिवार्य शर्तें हैं। पहला, आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, क्योंकि ये राज्य सरकार के बजट से जुड़ी योजना है। दूसरा, दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना ही चाहिए, जो कि आमतौर पर किसी भी सरकारी योजना का एक स्टैंडर्ड रूल होता है। तीसरा पॉइंट लीगली बहुत महत्वपूर्ण है। शादी प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बिना वैलिड मेरिट सर्टिफिकेट के इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। और चौथी शर्त, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, आवेदन शादी के ठीक 1 साल के अंदर ही करना होगा। होता क्या है ना, शादी के बाद शुरुआती महीने तो रिश्तेदारों से मिलने, नए घर में सेट होने और रस्मों में ही निकल जाते हैं। ऐसे में ये 1 साल की डेडलाइन ध्यान से निकल जाती है। बाद में अप्लाई करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ये 1 साल वाली डेडलाइन कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल पड़ाव पर, जरूरी दस्तावेजों की सूची। अप्लाई करने से पहले फाइल में कौन-कौन से पेपर्स तैयार रखने हैं। हम सब जानते हैं कि सरकारी कामों में डॉक्यूमेंट्स ही सब कुछ होते हैं। एक पेपर कम और पूरा प्रोसेस लटक गया। इसलिए पहले से इन 5 डॉक्यूमेंट्स की क्लियर कॉपीज तैयार रखनी चाहिए। नंबर 1, आधार कार्ड, जो आजकल आइडेंटिटी और एड्रेस का बेस है। नंबर 2, सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र। ध्यान रहे, ये अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। नंबर 3, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए शादी के तुरंत बाद इसके लिए अप्लाई कर देना बेहतर है। नंबर 4, बैंक पासबुक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पासबुक के पहले पेज की फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ पढ़ा जा सके, ताकि पैसा बिना रुके सीधे अकाउंट में आए।
और आखिर में पति पत्नी दोनों की लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। अगर ये सभी चीजें पहले से स्कैन करके रख ली जाएं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कोई टेंशन नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब जब सारे पेपर्स रेडी हैं तो घर बैठे इसे अप्लाई कैसे किया जाए? एक वक्त था जब सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, अलग अलग बाबुओं से मिलना पड़ता था, और दिव्यांगजनों के लिए तो ये और भी बड़ी मुश्किल होती थी। खैर, अब टेक्नोलॉजी ने इस पूरे सिस्टम को एकदम ट्रांसपेरेंट और आसान बना दिया है। ये पूरा प्रोसेस अब सिर्फ 6 सिंपल डिजिटल स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां बेसिक डिटेल्स डालकर अकाउंट बन जाता है। उसके बाद मोबाइल पर आए पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करना है। तीसरे स्टेप में डैशबोर्ड पर विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम सिलेक्ट करनी होती है। चौथा स्टेप सबसे जरूरी है, फॉर्म को पूरी सावधानी से भरना। नाम, एड्रेस और बैंक डिटेल्स में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी भारी पड़ सकती है। पांचवें स्टेप में सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना है। और आखिर में पूरी डिटेल्स डबल चेक करके फॉर्म सबमिट कर देना है। सिंपल। और अब आखिरी हिस्सा, ध्यान रखने योग्य बातें। फॉर्म भरते वक्त किन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए ताकि रिजेक्शन ना हो? कुछ बहुत ही नाजुक बातें हैं जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। आजकल फॉर्म्स की चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होती है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और क्लियर अपलोड होने चाहिए। थोड़ी सी भी धुंधली फोटो या कटा हुआ किनारा फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की गलत या कंफ्यूजिंग जानकारी देने से बचना चाहिए। इनकम या दिव्यांगता के प्रतिशत को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में गलत पाए जाने पर आगे किसी भी योजना का लाभ रुक सकता है। और सबसे मुख्य बात, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसे किसी डायरी में लिख लेना चाहिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। फ्यूचर में स्टेटस चेक करने या किसी सरकारी पूछताछ के लिए यही नंबर इकलौती चाबी है। इसके बिना आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल उठता है। जागरूकता की कमी के कारण आखिर कितने पात्र जोड़े इस शानदार लाभ से चूक जाते हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है। सरकारी योजनाएं होती हैं, करोड़ों का बजट भी होता है, लेकिन सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाती। या तो वे 1 साल की डेडलाइन मिस कर देते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई सपोर्ट एग्जिस्ट भी करता है। इस विश्लेषण का असली मकसद ही इस इन्फॉर्मेशन गैप को भरना है। ये बेहद जरूरी है कि ऐसी फायदेमंद जानकारी समाज में ज्यादा से ज्यादा फैले, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस बड़े सरकारी सपोर्ट से अनजान न रहे। इसी विचार के साथ इस विषय पर हमारी आज की चर्चा यहीं संपन्न होती है। किसी नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ आगे फिर चर्चा करेंगे।